अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से होगा। सही है, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। हम लोगों ने जो पार्ट वन में कुछ ई बिज़नेस के हवाले से इंट्रोडक्शन और कुछ फंडामेंटल्स देखे थे, फिर आपके पार्ट टू में स्ट्रेटजीज देखी थी, हम लोगों ने सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ई मार्केटिंग के हवाले से चीज़ें देखी थी। जो पार्ट थ्री ऑफ दिस कोर्स या दिस बुक है वो है आपका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। ठीक है, और ये हमारा लास्ट चैप्टर होगा लकीली। डिजिटल बिजनेस सर्विसेज, इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन एंड मेंटेनेंस। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन जो चीज़ें भी हम लोगों ने पढ़ी है इनको कैसे इंटीग्रेट करना है इन आर ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, वो वेबसाइट भी हो सकता है, वो ऐप भी हो सकता है। लर्निंग आउटकम्स देखेंगे हम लोग। प्रोड्यूस अ प्लान टू मिनिमाइज द रिस्क इन्वॉल्व विद द लॉन्च फेज ऑफ डिजिटल बिजनेस एप्लीकेशन। ठीक है, हम लोग अश्योर करेंगे कि जो भी ऑनलाइन हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च कर रहे हैं उसके साथ जो रिस्क जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऑब्वियसली हम लोग वी आर चेंजिंग ओवर टू अ न्यू सिस्टम, तो इसके साथ जो है रिस्क इन्वॉल्व तो होगा ही, तो हम लोग कोशिश करेंगे इस रिस्क को मिनिमाइज करें। ठीक है, define a process for effective optimization of digital business system, और इसी तरह create a plan to measure and improve the effectiveness of sales side digital business application using web analytics tools। ठीक है, हम लोगों ने देखा पूरी बुक में हम लोगों का फोकस जो था वो सेल साइड पे था। सही है, शायद एक आध चैप्टर में हम लोगों ने जो बाय साइड ऑफ द बिजनेस था उसको थोड़ा बहुत टच किया था। हम लोग कोशिश करेंगे कि सेल साइड पे ज़्यादा हमारा फोकस हो, या एज रिटेलर्स हम लोग चीज़ों को या बिजनेस मैकेनिज्म या एक्टिविटीज़ को देख लें। ठीक है, मैनेजमेंट इश्यूज, वी आर मोर कंसर्न विद द मैनेजमेंट इश्यूज। वो जो टेक्नोलॉजीज थी वो भी थोड़ी बहुत तो टच करेंगे, लेकिन वो ऑब्वियसली उसके लिए आईटी स्पेशलिस्ट वगैरह जो है उनका काम ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन उसका समझना जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, व्हाट एक्शंस कैन वी टेक टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, वो रिस्क हम लोग देखेंगे कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। हाउ डू वी सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिस्टम्स। ठीक है, वी विल हैव मेनी अल्टरनेटिव्स के कौन सा सिस्टम हम लोग जो है एक्विजिशन के हवाले से, मेंटेनेंस के हवाले से, ह्यूमन रिसोर्सेज को मतलब अक्वायर करना है या रिटेन करने के हवाले से हम लोग चीज़ें देखेंगे कि कौन कौन से अल्टरनेटिव हमारे लिए फीजेबल होंगे। ठीक है, how do we achieve transition from previous system to a new digital business। ठीक है, what techniques are available to measure and optimize our services। ठीक है, हम लोग मेजरमेंट के हवाले से ऐसे मेट्रिसेस जो है देख लेंगे जिसमें हमें पता चलना चाहिए कि यार whether we are achieving efficiency and effectiveness or not, मतलब cost and benefit analysis हम लोग करेंगे। सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन के कुछ इश्यूज होंगे। ठीक है, बाय सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन आई मीन सिंपल टर्म में आप वेबसाइट लॉन्च कर रहे हो, आप कोई ऐप लॉन्च कर रहे हो। ठीक है, तो उसके हवाले से एक्विजिशन टेक्निक्स क्या होंगे हमारे पास। सही है, एक्विजिशन टेक्निक्स के आप जो है वो सॉफ्टवेयर अक्वायर करोगे, वो वेबसाइट आप किस तरह, लाइसेंसिंग वगैरह होगा, वेंडर्स होंगे, या आप इन हाउस चीज़ों को देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। सही, साइट इम्प्लीमेंटेशन टूल्स देखेंगे हम लोग। कंटेंट मैनेजमेंट एंड अपडेटिंग उसके हवाले से कि हम लोग जो ह्यूमन रिसोर्सेस है स्पेशली उनको हम लोग किस तरह मतलब वो इन हाउस हो या बाहर से हम लोग पार्ट टाइम आउटसोर्स करें चीज़ों को, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। सही है, सिस्टम चेंज ओवर आई मीन के आप प्रीवियस या ओल्डर वर्जन ऑफ वेबसाइट या एप्लीकेशन जो भी आपका है इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको जो है हम लोग जब चेंज करेंगे, हम लोग जो ट्रांजिशन का फेज होगा वहाँ पे हम सामने कौन सी डिफ़िकल्टीज होंगी, हम उसको कैसे फेस कर सकते हैं। सही है, लोकलाइजेशन या कस्टमाइजेशन ऑफ द वेबसाइट्स ऑफ आर प्रोडक्ट ऑफ आर सर्विसेज। इवेल्युएशन एंड मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम लोग देखेंगे कि यार जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, वेबसाइट है, उनकी इवेल्युएशन और मॉनिटरिंग टाइम टू टाइम होनी चाहिए। ठीक है,
अच्छा, ये जो आपको फिगर्स इस चैप्टर में बेसिकली आपको सारे यही फिगर्स वगैरह नज़र आएंगे, ठीक है। इसमें आप देखें अल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ऐप के हवाले से, इवन आपके वेबसाइट्स के हवाले से, सॉफ्टवेयर्स के हवाले से, कि हमारी डेवलपमेंट या नेचर ऑफ बिजनेस या नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स या नेचर ऑफ सर्विसेज को देखते हुए हम लोग गो के पास डिफरेंट अल्टरनेटिव्स होंगे, ठीक है। एक देखिए, एक वाटरफॉल मॉडल है। ये क्या कहता है कि इट इज़ कंपैरेटिवली स्टेटिक है, मतलब 3 to 24 मंथ्स, ये 24 मंथ्स ये डेवलप होगा, ठीक है। लेकिन ये इतने जल्दी या टाइम टू टाइम इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। या सॉफ्टवेयर हो या ऐप हो, जो भी हमारा ऑनलाइन बेचने का जो तरीका होगा, सही है। प्लान करेंगे, एनालिसिस करेंगे, डिज़ाइन फेज होगा, ठीक है। डेवलप फेज होगा, टेस्ट होगा, और देन विल रिलीज और लॉन्च, ठीक है, द ऐप, द सॉफ्टवेयर और द वेबसाइट, ठीक है। अब एक और अप्रोच है, वो प्रोटोटाइपिंग अप्रोच है। अब अगर हमारी सर्विसेज या हमारे प्रोडक्ट्स ऐसे नेचर के हो जिसमें हमें जो है टाइम टू टाइम चेंजेस लानी होती है, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, वो फिर प्रोटोटाइपिंग एक मॉडल है। इसमें देख लीजिए 1 to 3 months प्लान, एनालिसिस, डिज़ाइन, डेवलप, टेस्ट एंड रिलीज, ठीक है। अब इसके वर्जन्स या अपडेटेशंस होती रहती है, ये इसी तरह चलता रहता है, ठीक है। अब इससे जो नेक्स्ट है सी, एजाइल डेवलपमेंट, दिस इज द प्रॉम्प्टेस्ट। ये आपको आजकल के जो एप्स वगैरह दिखाई दे रहे होते हैं, आपके मोबाइल एप्स वगैरह, ठीक है, जो कि जिनके वीक्स में जो है अपडेट्स आ रहे होते हैं, ठीक है। या कुछ ऐसे साइट्स है जिसमें बहुत ही जल्दी जो है मतलब उनके प्रोडक्ट के नेचर इस तरह है, ठीक है, कि वो बहुत विद इन डेज जो है नई चीज़ आ जाती है, नई वैरायटीज आ जाती है, ठीक है। तो ये फिर क्या है, ये फिर एजाइल डेवलपमेंट, ये मॉडल जो है ये देखिए यहाँ पे बाकायदा लिखा है कि 1 week टाइम बॉक्स। ये विद इन वीक्स जो है अपने सिस्टम को डेवलप मतलब अपडेट कर रहे होते हैं, अपने सॉफ्टवेयर को, अपने ऐप्स को अपडेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा द नेचर ऑफ आवर बिजनेस, ठीक है, द नेचर ऑफ आवर प्रोडक्ट, और हमारे इन्वायरमेंट कि वो कितनी मतलब जो है अडेप्टेबिलिटी कितनी है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग इस तरह जो है या अपना सॉफ्टवेयर या ऐप जो है वो डेवलप करेंगे बिजनेस के हवाले से। अब देखिए, ये अल्टरनेटिव्स हैं, सिस्टम्स एक्विजिशन ऑप्शंस है, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर होगा, जो ऐप होगा हमारे बिजनेस वेंचर का, उनमें कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है। पहला जो है वो बी स्पोक डेवलपमेंट, ठीक है। द ई कॉमर्स सिस्टम इज डेवलप्ड फ्रॉम स्क्रैच। हम लोग बिगिनिंग से कुछ, वी स्टार्ट फ्रॉम जीरो से, या वी डेवलप अ सिस्टम, अ सॉफ्टवेयर, अ वेबसाइट, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन है वो ऑफ द शेल्फ है, पैकेज्ड एन एग्जिस्टिंग सिस्टम is purchased from a solution vendor, ठीक है। In the e-business context, this approach is often achieved by external hosting by an application or service provider। ऐसे ये आपके सामने होंगे ऐसे कुछ ये जो MS ऑफिस वगैरह के पैकेजेस होते हैं, बाकी अकाउंटिंग के हवाले से जो है मैं नाम भूल गया हूँ, क्विक बुक हो गया, सही है। हॉस्पिटल्स वगैरह में ऐसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, पता नहीं क्या इस तरह के जो है सॉफ्टवेयर सिस्टम्स उनको दे दिए जाते हैं, ठीक है। दूसरा जो है वो होस्टेड सॉफ्टवेयर एज सर्विस या सास सॉल्यूशन। बिजनेस यूज दिस सर्विस बाय साइनिंग इन to it. All application and databases are maintained and run on third party servers, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो स्टार्ट होता है ये मोस्ट आपके मोस्टली जो है सेल्फ कंट्रोल्ड है, सेल्फ ऑथोराइज्ड है। फिर इसी तरह आते हुए ऑफ द शेल्फ जो है उसमें थोड़ी बहुत आपके पास जो है ऑटोनॉमी होती है, और होस्टेड सॉफ्टवेयर जो है वो लिटल होती है, बहुत कम होती है। एंड द थर्ड वन, दिस वन इज कंपैरेटिवली द बेटर वन, tailored development. The off the shelf system is tailored according to an organization's need, ठीक है। अब ये वही होगा, ऑफ द शेल्फ होगा, लेकिन इसमें जो है
कुछ कस्टमाइजेशन होंगी, ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट्स, आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स जो है वो शायद थोड़ी बहुत मुख्तलिफ हो, तो वो जिस तरह आप चाहते हो आपका वेंडर जो है उसी तरह आपको सॉफ्टवेयर बना के दे देता है, ठीक है, या जो भी उनके फंक्शंस वगैरह होते हैं। अब टाइप्स ऑफ टेस्टिंग रिक्वायर्ड फॉर एन ई कॉमर्स साइट, ठीक है, डिफरेंट फेजेस पे इनके और रेगुलरली इनके टेस्ट होते रहते हैं। टेस्ट बाय टेस्ट आई मीन के उनकी जो है फंक्शनैलिटी को हम लोग चेक करते हैं एक्चुअली, ठीक है, और हम लोग ये चेक करेंगे कि वेदर वी आर मीटिंग द करंट जो भी रिक्वायरमेंट्स वगैरह होंगे आपके कस्टमर्स के, आपके यूज़र्स के, ठीक हो, हम लोग उसको मीट करते हैं या नहीं। हम लोग कंपेटिटर्स को देखेंगे कि यार कंपेटिटर्स जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उसके साथ हम लोग जो है मतलब उनके साथ जो है साइड बाय साइड हम लोग चल रहे हैं या ले कर रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने जो है टेस्टिंग वगैरह भी रेगुलरली करनी है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट है, आप देख ले डिस्क्रिप्शन दी हुई थी। डेवलपर टेस्ट, कोड लेवल टेस्ट परफॉर्म बाय डेवलपर ऑफ मॉड्यूल्स होंगे, ठीक है। अब ये टेस्ट जो है वो आपके जाहिर बात है आपके ऑर्गेनाइजेशंस के अलग टेस्ट होंगे जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के या मैनेजमेंट के जो एम्प्लॉयज़ है वो कर रहे होते हैं, ठीक है। फिजिबिलिटी टेस्टिंग है, टेस्ट अ न्यू अप्रोच आफ्टर नियर द स्टार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट, ठीक है। मॉड्यूल हो गया, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सारे देखे इसमें सच कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट ऑफ द सिस्टम और द वेबसाइट है, ठीक है। अच्छा, ये एक सिंपल डायग्राम आपको दिखाया गया है, एन एग्जांपल ऑफ अ कंटेंट शेयरिंग प्रोसेस एंड टूल्स फॉर डेव साइट स्मार्ट इनसाइट .com, ठीक है। इसमें ये देखा गया है कि आपके कंटेंट शेयरिंग प्रोसेसेस, सही है, जो है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म के कैसे दिखाया जाता है, ठीक है। रेगुलर ब्लॉग और पोस्ट ऑन हब, आपका जो मेन वेबसाइट है उस पर होते हैं। RSS फीड, फिर कंपनी के अपना ट्विटर अकाउंट्स वगैरह होंगे, फेसबुक पेजेस होंगे, लिंक्डइन और गूगल प्लस पेजेस, ईमेल वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है देखते हैं। इसमें सब जो है हम लोग देखते हैं एक्चुअली आपके वेब एनालिटिक्स देखते हैं, इसमें कस्टमर्स के बिहेवियर वगैरह इन सब चीज़ों में जो है चेक हो रहा होता है, और उनके लिए डिफरेंट लोग जो है वो एम्प्लॉय किए जाते हैं। अब जो रेगुलर ब्लॉग और पोस्ट आप है वो हो सकता है अलग होंगे, सही है। इसी तरह जो आपके फेसबुक पेजेस को रन कर रहे होंगे वो अलग लोग होंगे, उनसे वो चीज़ों को एनालाइज करते हैं, कस्टमर्स के फीडबैक कमेंट्स वगैरह को देख रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, हम लोग रूटीनली कंटेंट चेंज कर रहे होते हैं, सही है, सिस्टम पे या एप्स पे या वेबसाइट पे, ठीक है। एक तो है आपका सिंपल जो कंटेंट चेंजेस के हवाले से होगा, वो एक सिंपल आप जो फेजेस होंगे वो राइट होगा, सही है, राइटिंग अ कॉपी होगा, उसको उस कॉपी को रिव्यू करेंगे, उसको करेक्ट करेंगे और उसको पब्लिश करेंगे या टेस्ट, और पब्लिश करने के बाद टेस्ट करेंगे, ठीक है, और फिर रीपब्लिश करेंगे। अब जो मसला यहाँ पे थोड़ा बहुत आ जाता है वो क्या है, अगर डिफरेंट इसमें लोग इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, तो उसमें आप अगर थोड़ी बहुत कंटेंट मैनेजमेंट में आप थोड़ी बहुत कोई चीज़ आप ऐड करना चाह रहे हो, कोई कॉपी आप ऐड करना चाह रहे हो, सही है, अपने वेबसाइट अपने प्लेटफॉर्म पे, तो होता क्या है कि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। ब्रांड मैनेजर राइट्स अ कॉपी, इट टेक्स हाफ डे, ठीक है। फिर ये जो है आपको ये सेंड करता है वेब मैनेजर को, और वो जो है इस कॉपी को रिव्यू करता है, फिर इसी तरह 2 दिन इस पे लगते हैं, ठीक है। इसी तरह मार्केटिंग मैनेजर रिव्यू कॉपी, इसमें भी 1 to 3 days जितने भी हो वो लगते हैं, ठीक है। लीगल डिपार्टमेंट रिव्यू कॉपी, ये देखिए ये होते हुए इसको जो है तकरीबन 14, 15, 16 दिन लगते होंगे कि कोई भी अगर आपका कंटेंट हो, कोई चीज़ हो, आप उसको जो है अपडेट करना चाह रहे हो अपने वेबसाइट पे, ठीक है। तो ये जिन ऑर्गेनाइजेशंस में एजिलिटीज होती है, जिनका नेचर चेंज होता है, जो मॉडल्स हम लोगों ने पढ़े जिसमें जो लास्ट मॉडल था सी, उसमें एजिलिटी बहुत ज़्यादा थी, सही। उसमें ऑब्वियसली फिर ये लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे, उसमें चीज़ जो है बहुत सेंट्रलाइज्ड होती होगी, ठीक है। वहाँ पे जो है आपके अपडेटेशन जो है बहुत जल्दी होती रहती है। लेकिन कुछ ऐसे साइट्स हैं जिनमें जो है बाकायदा रिव्यूज़ टेस्ट साइट वगैरह, ये देखें अक्सर अनफॉर्चुनेटली जो हमारी अक्सर यूनिवर्सिटीज़ के ऐसे साइट्स हैं
अक्सर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन है ऐसे यूनिवर्सिटीज़ है का आप देख ले कि 2017 2018 का जो है उन्होंने रिजल्ट दिया हुआ होता है, और जो करंटली 2019 2020 का होता है, ये जो है अगर एक साल गुजर जाने के बाद या 2 साल गुजर जाने के बाद वो चीज़ें अपडेट होती रहती है, वो रिजल्ट्स स्टूडेंट्स के जो है अपडेट होते रहते हैं। तो ये मसले होते हैं कि आप कंटेंट के अपडेट के हवाले से हम लोगों ने एज मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हम लोगों को ये अश्योर करना चाहिए कि जो बॉटल नेक से जो ब्यूरोक्रेसी के जो भी फेजेस वगैरह होंगे उनको हम लोगों ने कैसे करना है, उनको किसी न किसी तरह जो है वो स्मूथली ब्रिज करना है, और या फिर जो है सिस्टम को जो है सेंट्रलाइज करना है। एक बंदा या दो बंदे जो है वो इन्वॉल्व अगर हो तो ये चीज़ें जो है बहुत जल्दी से चीज़ें अपडेट होती रहती है। ठीक है, आप देख ले ये इट्स नॉट नेसेसरी कि सब का सब आपके जो ई कॉमर्स का बिजनेस हो, बिजनेस वेबसाइट हो, तो वो जो है इस तरह चले कि वेब कम्युनिटी कमेटी चेयर्ड बाय मार्केटिंग हो और उसके नीचे फिर ये लोग काम कर रहे होते। सही है, इनके फिर हर बंदे के जो है अलग अलग फंक्शंस होंगे, रोल्स होंगे। ठीक है, गेट कीपर हो गया, वेब मास्टर हो गया, यूज़र रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए, आर्किटेक्ट्स होंगे, हर बंदे के अपने अपने रोल्स होते हैं। ठीक है, वेबसाइट सॉफ्टवेयर वगैरह के हवाले से। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन जो होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है, या इम्प्लीमेंटेशन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, चेंज ओवर की बात कर रहा हूँ। चेंज ओवर टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे जो यूज़ होती है वो कहते हैं कि आप जो है अपने पुराने सिस्टम से नए सिस्टम में जब आप आ जाते हो, जो ट्रांजिशन होता है उसको चेंज ओवर कहते हैं। ठीक है, तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंज ओवर। देख ले ये एक मेथड है इमीडिएट कट ओवर, ये भी चेंज ओवर है कि आप ट्रांजिशन किस तरह करते हो, स्ट्रेट फ्रॉम ओल्ड सिस्टम टू न्यू सिस्टम टू ऑन अ सिंगल डेट। ठीक है, आप एकदम से एक सिंगल डेट पे जो है अपना पुराना सिस्टम पूरा ख़त्म करते हो, आप नया चीज़ इंस्टॉल करते हो। ठीक है, रैपिड, लोवेस्ट कॉस्ट, और ऑब्वियसली फिर रिस्क भी हाई होगा से ये मेजर डिस्ट्रप्शन इफ सीरियस एरर्स विथ सिस्टम। ठीक है, इमीडिएट कट ओवर के हम लोग एग्जांपल देते हैं एलएमएस जो हम लोगों का लॉन्च हुआ, वो एक रैपिड या इमीडिएट कट ओवर इसको कह सकते हैं। ठीक है, कि ऑफलाइन या फिजिकल क्लासेस के बजाय हम लोगों ने चेंज ओवर किया टूवर्ड्स एन एलएमएस ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। नेक्स्ट जो है वो ऑप्शन पैरेलल रनिंग है। इसमें ये कहते हैं कि आप ओल्डर सिस्टम और न्यू सिस्टम को साइड बाय साइड चलाते हो, और आहिस्ता आहिस्ता से आप ओल्ड जो सिस्टम है उसको जो है रिप्लेस करते हो विद द न्यू सिस्टम। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इजी आप लोग देख लेना। सही है, फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन, इसमें जो है हम सीक्वेंस वाइज चीज़ों को देखेंगे। सही है, फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन में। ठीक है, मींस वन कंपोनेंट बाय कंपोनेंट हम चीज़ों को चेंज करते हैं। सही है, चेंज ओवर इस तरह करते हैं। नेक्स्ट है पायलट सिस्टम, अच्छा सिस्टम है, ये ट्रायल बेसिस पे होता है। ठीक है, हम पायलट जो है वेबसाइट की लॉन्चिंग वगैरह कर रहे होते हैं, और फिर उनके जो है प्रोज एंड कॉन्स और इसको टेस्ट करने के बाद अगर हम लोगों ने कोई ड्रॉबैक वगैरह उसमें नज़र नहीं आती तो उसको हम लोग फुली लॉन्च करते हैं। ठीक है, और लास्ट जो ऑप्शन है वो परपेचुअल बेटा है, ये बहुत जो है एजाइल है। ठीक है, ये हम लोग रिक्वायरमेंट्स देखेंगे अपने यूज़र्स को, या कंप्लाइंस देखेंगे कि ऑनलाइन इकोसिस्टम में क्या क्या चीज़ें प्रैक्टिस हो रही है, तो उनको देखते हुए हम लोग जो है चीज़ों को अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, अच्छा, एक जनरल सा दिया गया है, इट्स नॉट नेसेसरी कि ये जो है ऑनलाइन में हो, ऑफलाइन में भी यही चीज़ें होती है। सही, ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट प्रोसेस। ठीक है, ये देख ले व्हाट डू वी वांट टू अचीव, गोल सेटिंग में। ठीक है, कंट्रोल्स हो, परफॉर्मेंस मेजरमेंट हम लोग देखेंगे कि व्हाट्स हैपनिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल्स वगैरह के हवाले से। सही है, प्रोडक्ट्स के हवाले से हम लोग चीज़ें देखेंगे। ठीक है, परफॉर्मेंस डायग्नोसिस, व्हाट्स हैपनिंग। ठीक है, if something is happening not the way the management wants, so we take corrective actions। ठीक है, और लास्ट है corrective actions, what should we do about it, about this one। ठीक है, management issues with maintenance,
मैनेजमेंट के इश्यूज आपके जो है मेंटेनेंस के हवाले से क्या है, मेंटेनेंस आपके टेक्निकल ऑब्वियसली जो लोग होंगे जो कंसर्न होंगे वो देखेंगे, ठीक है। लेकिन हम ये देखेंगे कि यार जो अपडेटिंग हो रही है ऑफ द कंटेंट, ठीक है, या उस अपडेट की जो फ्रिक्वेंसीज है कि वो कितनी जल्दी होती है, एजिलिटी हम देखते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम अपने स्ट्रेटजीज वगैरह को देखते हुए ही हम लोग इनको जो है अ, बोलेंगे कि हाँ फाइन यू शुड अपडेट इट, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि इंटीग्रेशन नहीं है स्ट्रेटजीज वगैरह हमारे बिजनेस के हवाले से, या प्रोडक्ट लॉन्च जो है वो हुआ नहीं है और उससे पहले जो है उसके हवाले से जो है वेबसाइट पे जो है उनके कंटेंट्स और वेबसाइट का पूरा जो सामने नज़र आ रहा होता है वो जो है पूरा आपने जो है वेबसाइट का या उस सिस्टम का हुलिया ही बिगाड़ दिया होता है, सही है, प्रोडक्ट के लॉन्च होने से पहले। सो इन शॉर्ट्स आपकी जो है इंटीग्रेशन होनी चाहिए आपके मैनेजमेंट और आपके टेक्निकल जो भी कंसर्न लोग होंगे, ठीक है। प्रोसेस फॉर मैनेजिंग मेंटेनेंस ऑफ द साइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अपडेटिंग, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, अब डिफरेंट कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स होंगे, ठीक है, वही वेंडर्स वगैरह होंगे और इसके आईटी से रिलेटेड बहुत से ऐसी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो उसमें भी हमारे पास जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। टेस्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग चेंजेस मेड, ठीक है, यहाँ पे भी आपके मैनेजमेंट को जो है वो एक्टिवली चीज़ों को देखना होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन विद मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट सिस्टम्स, अच्छा। अब आगे जो आएगा इसमें हम लोग जो है डिफरेंट मेट्रिसेस देखेंगे। वी एक्चुअली वांट टू मेजर आवर परफॉर्मेंस, ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ द वेबसाइट। और ऑब्वियसली अगर आपका वेबसाइट आपका सिस्टम जो है वो एफिशिएंट है तो ऑब्वियसली आपके कस्टमर्स वगैरह भी उस तरह ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये एक डायग्राम आप देख लीजिए, 5 डायग्नोस्टिक कैटेगरीज फॉर ई मार्केटिंग मेजरमेंट फ्रॉम द फ्रेमवर्क प्रेजेंटेड बाय चेफी 2000, ठीक है। आपका बुक का पूरा मैक्सिमम जो पार्ट है वो इनके रिसर्चेस वगैरह के हवाले से चेफी 2000, ठीक है, इस बंदे ने की। अब ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स हम लोग देखेंगे, अपने मेजर करेंगे अपनी परफॉर्मेंस, ठीक है। देखिए बिजनेस कंट्रीब्यूशन, बाय बिजनेस कंट्रीब्यूशन के आपने जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, आपने जो सिस्टम डेवलप करना है उसमें उसका बिजनेस कंट्रीब्यूशन कितना है, ऑनलाइन रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से कैटेगरी पेनिट्रेशन, कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ये चीज़ें देखेंगे, ठीक है। इनको अलग से मेजर करेंगे, ठीक है। और फिर जो नेक्स्ट वन मार्केटिंग आउटकम्स है, ठीक है, मार्केटिंग के हवाले से जितने भी से लीड्स हो गए, सेल्स, सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट्स, कन्वर्जन एंड रिटेंशन वगैरह, इनके भी अपने मेजर्स होंगे, हर एक के जो है अलग अलग मेजर्स होंगे, सही। ये ब्रॉडली हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन बिजनेस कंट्रीब्यूशन से अलग मेजरमेंट मतलब क्राइटेरिया रोड्स होंगे और मार्केटिंग आउटकम से जो है डिफरेंट होंगे, ठीक है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन से साइट, वेबसाइट यूजेबिलिटी, परफॉर्मेंस, अवेलेबिलिटी, कॉन्टैक्ट स्ट्रेटजीज, ओपिनियंस, एटीट्यूड एंड ब्रांड इम्पैक्ट, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ से ये चीज़ें भी आपके मेजर्स हो सकते हैं, ठीक है। कस्टमर बिहेवियर, वेब एनालिटिक्स और साइट प्रमोशंस वगैरह, ठीक है। अब ये जो एरो नज़र आ रहा है, देखें ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट, वो ऑब्वियसली साइट प्रमोशन, कस्टमर बिहेवियर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इन सब को जो है मेजर कर रहे हैं और उनको एफिशिएंट बनाने के लिए उसका अल्टीमेट जो वो है वो मतलब इस तरह ऊपर जाएगा, वही आपके बिजनेस कंट्रीब्यूशन या रेवेन्यू या फाइनेंशियल बेनिफिट या प्रॉफिट है ऑब्वियसली, ठीक है। और ऊपर से जो स्ट्रेटजीज बन रही है वो ऑब्वियसली इस तरह बनेगी कि आप आते आते मतलब आपने ब्रॉडली चीज़ों को वो किया है, डिफाइन किया है, आपने एक फ्रेमवर्क बना लिया है। अब उनको जो है ब्रेक डाउन करते 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 हम लोग क्या आएंगे, चीज़ों को जो है नैरो डाउन करेंगे और यही चीज़ें देख लेंगे जो आपको नज़र आ रही थी, साइट प्रमोशंस हो गए, वेबसाइट्स वगैरह होंगे, उनकी स्ट्रेटजीज जो है वो ब्रेक डाउन होते हुए आपको जो है वो फिजिकल या एग्जिस्टिंग शेप में नज़र आएंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ होती है एट्रिशन रेट, ठीक है। एट्रिशन रेट में ये है कि यार कितने
percent of the people who have visited are actually making the actual purchases, ठीक है। तो ये आप देख लें attrition through e-commerce site activities यूजुअली क्या होता है, परसेंटेज ऑफ साइट विजिट्स, ठीक है, और डेप्थ ऑफ रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स। होता क्या है, देखिए स्टार्ट में एक्विजिशन फेज है, हम लोगों ने मार्केटिंग की जितनी भी एक्टिविटीज़ और एडवर्टीजमेंट्स वगैरह के हवाले से वो तो कर ली, एक बंदा आ गया हमारे वेबसाइट पे, उसने विजिट कर लिया, ठीक है। तो लोग तो बहुत ज़्यादा होंगे ऑब्वियसली स्टार्ट में जो विजिट कर रहे होते हैं, ठीक है, 100% फॉर एग्जांपल जितने भी नंबर ऑफ पर्सनस है विजिटेड आवर साइट, तो इसमें जो है वो क्या होंगे, रॉन्ग ऑडियंस बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। और फिर इसी तरह जो है अनक्लियर मार्केटिंग मैसेजेस होंगे वो ऑन आर पार्ट एज अ बिजनेस एंटिटी, हमारे पार्ट पे कुछ मिस्टेक्स होंगी जिनकी वजह से कस्टमर्स जो है वो फिल्टर आउट हो रहे होते हैं, ठीक है। स्लो पेज लोड ये बहुत बड़ा मसला है, देख ले इसको, इसीलिए आपकी बिजनेस में अक्सर यही वेबसाइट्स वगैरह इनकी स्पीड्स वगैरह पे जो है फोकस किया गया है। स्लो पेज लोड्स, कुछ ऐसे कस्टमर से वो देख ले कि आपका पेज जो है वो जल्दी से लोड नहीं हो रहा, बेशक आपका नाम है, आपका ब्रांड है, तो वो जो है वो कंसिडर नहीं करेगा ऑनलाइन परचेजेस को, ठीक है। ये नीचे आता रहता है, ये चर्न रेट या अट्रिशन रेट है कि कस्टमर जो है वो इन फॉर एग्जांपल इन मिलियंस होंगे और परचेजेस जो है वो मे बी इन हंड्रेड्स या इन थाउजेंड्स होंगे, ठीक है। उनकी वजूहात जो हमारे कस्टमर्स जो है वो एक्चुअल कस्टमर्स या जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर है वो हमारे रियल या एक्चुअल कस्टमर्स नहीं बन पाते, उनकी वजूहात ये होंगी, सही है। फिर इसी तरह आते आते कुछ को मसला होता है अनएंगेजिंग लुक एंड फील, आपकी वेबसाइट इस तरह नहीं है, देखिए यहाँ नीचे देखिए ये जो फेज है फर्स्ट इंप्रेशन, आपको वेबसाइट पे मैंने विजिट किया लेकिन बिल्कुल समझ नहीं आया मुझे, ठीक है, चीज़ें जो है इस तरह शेटर्ड आपने जो है डिज़ाइन की है, ठीक है। क्लमजी साइट नेविगेशंस, ठीक है, ये भी मसले आते हैं, इनकी वजह से भी आपके कस्टमर्स जो है वो छोड़ जाते हैं, वो जो है क्विट करते हैं, क्लोज करते हैं आप ब्राउजर्स को, ठीक है। ऑकवर्ड सिलेक्शंस और नो रियल टाइम स्टॉक इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये चीज़ें होती है। फिर प्रोडक्ट सिलेक्शन पे जब आ जाते हैं तो फिर क्या होती है, क्या प्रॉब्लम्स होती है, प्राइस अनकम्पेटिटिव होती है, ठीक है, प्राइस बहुत ऊपर होती है आपकी, हाई शॉपिंग कॉस्ट्स होती, शिपिंग कॉस्ट्स होती है, ठीक है। अब देख ले ये एक एक जो है एक एक आपका फिनोमिनन है, इनकी वजह से जो आपके कस्टमर्स चाहते हैं, हम लोग क्या करते हैं यूजुअली एक इतने डिटेल से चीज़ों को नहीं देखते अक्सर, सही, जिसकी वजह से हमारे लिए फिर मुश्किल होता है कि हम लोग वो वजूहात ढूंढे कि यार कस्टमर जो है हम लोग हर मतलब अपने सारे एफिशिएंसीज अचीव करने के प्रोडक्ट के हवाले से, सर्विस डिलीवरी के हवाले से सारी चीज़ें हम अश्योर करते हैं, उसके बावजूद क्या होता है कस्टमर्स छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है, डिटेलली हम लोगों ने चीज़ों को देखना होता है, ठीक है। देखिए यहाँ तक फॉर एग्जांपल आपके ऐसे कस्टमर्स है जो बिल्कुल कहते हैं कि हर चीज़ एवरीथिंग इज़ फाइन, सही है, आपका वेब पेज भी सही है, आपके जो है मैं पेज पे जो मैं चीज़ चाह रहा हूँ वो भी जल्दी मिलता है और प्राइस भी कम्पिटिटिव है और शिपिंग कॉस्ट भी लो है, लेकिन मसला कहाँ होता है लास्ट में, आपके पेमेंट एंड फुलफिलमेंट। हो सकता है आपने ऐसे जो है उनके लिए ऑप्शंस नहीं रखे जिसकी वजह से वो जो है आसानी से पेमेंट्स कर सकते हैं। आप जो है बैंक वीज़ा कार्ड्स या मास्टर कार्ड्स के बजाय आप जो है कोई ऐसी कंपनी जो कि ज़्यादा यूज़ नहीं होते उनके कार्ड्स जो है आप एक्सेप्ट करते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें पेमेंट्स के हवाले से भी अगर आपको मसला है तो आप कस्टमर्स छोड़ के चले जाते हैं, सही है। नो ईमेल नोटिफिकेशन, फेल डिलीवरीज, ठीक है। ऐसा है कि अगर आपको जो है एक बार आपने किसी से शॉपिंग कर ली और उनकी जो है डिलीवरी, फॉर एग्जांपल मैं अगर अपने एक्सपीरियंस कहूँ, मैंने कहीं से कराची लाहौर से आई थिंक गारमेंट्स मंगवाए थे, ठीक है। तो मुझे कहा गया था कि इन 2 वर्किंग डेज जो वो आपको डिलीवर होंगे आपके एड्रेस पे, लेकिन तकरीबन अल्लाह माफ़ करे 70 डेज लगे थे मुझे वो चीज़ रिसीव होने में। तो डू यू थिंक, हालांकि प्रोडक्ट क्वालिटी से मुझे कोई इशू नहीं था, लेकिन उसकी जो है वो जो टाइम शिपिंग में लगा था, आई डोंट थिंक सो कि आई शुड एवर अगेन मतलब अप्रोच दैट ऑर्गेनाइजेशन फॉर ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखनी होती है हम लोगों ने। आप एज ऑनलाइन वेंचर हम लोगों को सारी चीज़ें अश्योर करनी होती है कि इनकी वजह से जो है कस्टमर्स चले ना जाए, ठीक है।
देखिए यहाँ अगर मैं कहूँ कि थाउजेंड्स में होंगे तो यहाँ पे आपको जो है नज़र आएंगे वो जो रियल कस्टमर्स होंगे वो मे बी इन ट्वेंटीज होंगे, कुछ होंगे या 20 होंगे या 30 होंगे या 40 होंगे, ठीक है। अच्छा, ये बैलेंस स्कोर कार्ड आपने मैनेजमेंट में पढ़ा होगा सही, ये एक सिंपल सा, इसके तो ऑब्वियसली कैलकुलेशंस होती है, इनके पीछे जो है बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस होती है, इट्स नॉट दैट सिंपल, लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे ये कहा गया कि आप मल्टी चैनल परफॉर्मेंस स्कोर कार्ड फॉर अ रिटेलर, आप अपने परफॉर्मेंस को मेजर करते हो इन हवाले से, ठीक है। ये वेटेज वगैरह भी दिए गए 4, 5, 3, 6, ठीक है। आपके रिजल्ट्स के हवाले से आप मेजर करते हो कि यार परफॉर्मेंस हमारी कैसी जा रही है, सही है। रिजल्ट्स में रेवेन्यू, मल्टी चैनल कंट्रीब्यूशन, डिग्री मल्टी चैनल सेल्स, आप कॉस्ट पर चैनल, डिग्री ऑफ स्वेटिंग एसेट्स, मल्टी चैनल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, ठीक है। ऑन अ डिफरेंट डायमेंशन जो है वो कस्टमर और एंड स्टेक होल्डर्स है, ठीक है, उनकी सेटिस्फेक्शन, उनके हवाले से ये सारी चीज़ें हैं, सही है। इसी तरह कोर प्रोसेसेस हैं वो आपके कितने जो है एफिशिएंट हैं, उनको भी ऑब्वियसली हम लोगों ने कैलकुलेशंस के ज़रिए से मेजर करनी होती है, ठीक है। पीपल एंड नॉलेज, आपके स्टाफ वगैरह हो गया वो कितने सेटिस्फाइड है, उनको भी हम लोगों ने मेजर करने हैं। ये डिफरेंट जो है आपके मेजरिंग क्राइटेरियाज होंगे, ठीक है। ये बैलेंस स्कोर कार्ड होंगे, इनके पीछे जो है बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस वगैरह होती होंगी, ठीक है। देखिए वही चीज़ें, वही तसलसल चल रहा है, सही है। बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स रोल, मैट्रिक्स क्या होंगे, किस मेजरिंग क्राइटेरिया क्या होगा बाय मैट्रिक्स, आई मीन जो भी मेजर कर रहा है, ठीक है। बिजनेस मैट्रिक्स, ठीक है, बिजनेस रेवेन्यूज के हवाले से देखेंगे। स्पेसिफिक डेटा क्या चेक किया जाएगा, रेवेन्यू, रेपुटेशन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ठीक है। इसी तरह जो दूसरा क्राइटेरिया आपका बिजनेस स्टेक होल्डर्स, उनका जो मैट्रिक्स होगा सोशल मीडिया एनालिटिक्स, सोशल मीडिया पे चीज़ों को जो हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं कि यार व्हाट आर द फीडबैक्स ऑफ आवर कस्टमर्स, ठीक है। शेयर ऑफ वॉइस, रेजोनेशंस, माउथ, ये भी प्रमोशन है, ठीक है। तो कि ये कितने वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग है या नहीं है, सपोर्ट रिस्पॉन्स इनसाइड इनटेक, ठीक है। दूसरा जो मेजर होगा वो आप इससे जो है लगा सकते हो अंदाज़ा कि यार हमारे बिजनेस जो है कहाँ करे, कम्युनिटी मैनेजर्स एंड एजेंसीज इंगेजमेंट डेटा, ठीक है। क्लिक्स, फैंस, फॉलोअर्स, रिट्वीट्स, व्यूज, चेक इन, इन सारी चीज़ों से जो है पता चल जाता है कि वे डू वी स्टैंड। देख लिए एग्जांपल डिफरेंट ऑफ मेजर्स ऑफ विजिटर वॉल्यूम वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट पे जो है वॉल्यूम ऑफ कस्टमर्स है उनमें कितने जो है चर्न होंगे और कितने जो है हमारे एक्चुअल कस्टमर्स बनेंगे, ठीक है। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, सही है, इसको भी आप लोग देख लेना, हाउ फन, हाउ बिजी, व्हाट, आई डोंट थिंक सो देयर इज। हाँ, ये वही परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, मेजर कर रहे हैं हम। डेटा होगा, ठीक है, स्ट्रेटेजिक डेटा होगा, टेक्निकल डेटा होगा, ऑपरेशनल, वेब एनालिटिक्स होंगे, ठीक है। ये हर बंदे, हर आपके जो है हायरार्की कल लेवल पे जो है आपका जो है आपके पास डेटा होगा जिससे हमको पता चलेगा कि यार हम लोग कहाँ पे खड़े हैं, सही है। ऑपरेशनल, वेब एनालिटिक,
रेफरर और कैंपेन डेटा, साइट क्लिक स्ट्रीम डेटा, ठीक है, कस्टमर रिस्पॉन्स एंड प्रोफाइल डेटा, ये होगा। इन सबको जो है इकट्ठा करके ही ऑब्वियसली हम लोग जो है डिसीजंस लेंगे, स्ट्रेटजीज बनाएंगे, सही है। इसी तरह टेक्निकल डेटा है, ऑडियंस डेटा, रीच, कैरेक्टरिस्टिक्स, ओपिनियन, लाइफ टाइम वैल्यू मॉडल्स, ठीक है। स्ट्रेटेजिक डेटा होगा, परफॉर्मेंस, ये वही आपकी बात है कि आपके जो मैनेजमेंट लेवल है वो ऑब्वियसली क्या देखते हैं, वो तो अल्टीमेटली रेवेन्यूज वगैरह देखते हैं। अब मैनेजमेंट तो ये नहीं कह सकती, जो टॉप मैनेजमेंट है वो ये कहे कि यार सेल्स ट्रांजैक्शंस के हवाले से चीज़ें देखें, या साइट्स और क्लिक स्ट्रीम्स, टेक्निकल लेवल पे तो चीज़ें नहीं वो देख सकते, ठीक है। तो ये हर लेवल पे जो है अलग अलग डेटा होगा, उन सबको इकट्ठा करके ही डिसीजंस आपके लिए जाएंगे, और इस तरह हम लोग मेजर करेंगे अपनी ऑनलाइन परफॉर्मेंस। National Express Pegasus through multivariate testing. I think that's enough for today. Thank you.